ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर के इटवा में कांग्रेसियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन कर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लगातार अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस दिल्ली से लेकर सिद्धार्थनगर और तमाम जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। अग्निपथ योजना के विरोध में तमाम विपक्षी दल दिखाई दे रही हैं जो कि इस योजना को वापस लेने की मांग कर रही हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं के हित के लिए नहीं है। 4 साल बाद युवा बेरोजगार हो जाएंगे। इसी को लेकर कांग्रेस ने सिद्धार्थनगर में भी विरोध प्रदर्शन किया है। अग्निपथ योजना के विरोध में हाथों में तख्तियां लिए यहां पर सत्याग्रह प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा में संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया है जिसमें मांग की गई है कि इस योजना को वापस लिया जाए। बहराइच के चिलवरिया चीनी मिल से गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न मिलने से नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मांग की है कि बुआई का काम चल रहा है, बुआई का समय चल रहा है, जिसको देखते हुए सभी किसानों को गन्ना बकाया भुगतान कराया जाए, जिससे किसान खाद बीज खरीद कर अपने खेतों की बुआई कर सके। किसानों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही मांग की गई है कि जो अब बुआई का समय चल रहा है इस दौरान गन्ने का बकाया भुगतान कर दिया जाए ताकि किसान खाद बीज खरीद सके और अपनी बुआई कर सके। अगर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया जाता है तो किसान आर्थिक परेशानी से भी जूझ सकते हैं और अपनी फसलों की बुआई करने में भी असमर्थ हो सकते हैं। जीएम पीएम सिंह के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है। वो मनमानी तरीके से जो किसान उनसे मिला है वो 80% उनका भुगतान कर दिए हैं। गरीब किसान अगर उनसे मिलने जाता है तो अभद्रता से पेश आते हैं, उसको भगा देते हैं। कोई बीमार है या कोई अगर विधायक या सांसद का पद लेके जाता है उसको भी भगा देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग वही डीएम साहब से मांग कर रहे थे कम से कम किसान का एक पर्ची का भुगतान हो जाए, जिससे बुआई जोतानी में किसान को आसानी हो सके। सरकार की मंशा है कि किसान 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाए। फैक्ट्री 3 महीना चली है, केवल 11 दिन का पेमेंट हुआ है और चिलवरिया फैक्ट्री का कोई भुगतान नहीं हुआ है। इसी सिलसिले में सब किसान भाई हम लोग मिले हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए किसान चिलवरिया शुगर फैक्ट्री के सामने बैठेगा। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में समृद्ध इतिहास के चिन्ह बिखेरे पड़े हैं। वहां राजधानी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर जिला सीतापुर के कस्बा खैराबाद में भी इतिहास के चिन्ह मौजूद हैं, लेकिन रखरखाव की कमी के चलते वो बर्बाद हो रहे हैं। खैराबाद के मक्का दर्जी इमाम बाड़ा और मस्जिद का निर्माण सन 1838 में हुआ था। बता दें कि खैराबाद मज़ारों का कस्बा भी कहलाता है। यहाँ लोग दूर दूर से जियारत करने के लिए आते हैं। मक्का दर्जी इमाम बाड़े का इतिहास खैराबाद की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। ये इमाम बाड़ा खूबसूरत इमारतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन मक्का दर्जी इमाम बाड़ा आज शासन प्रशासन की लापरवाही से टूटता और गिरता नजर आ रहा है, जैसे कि इस इमारत में ग्रहण लग गए हों। कस्बे में मौजूद मक्का दर्जी इमाम बाड़े की मरम्मत करवाए सालों बीत गए। इमाम बाड़े के आसपास कूड़े का ढेर लगा हुआ है, हर तरफ गंदगी का अंबार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मक्का दर्जी इमाम बाड़े की याद शासन प्रशासन को कब आएगी और कब इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रयागराज से मामला सामने आया है जहां जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया और वहीं कई लोग इस खूनी संघर्ष में घायल भी हो गए। आपको बता दें कि दोनों तरफ से घंटों तक चला लाठी डंडे
महिलाओं को भी पीटते रहे लोग और चीखती रही महिलाएं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ है। 30 से 35 लोगों के बीच जमकर मारपीट होती रही। सबसे अहम बात ये कि थाने से चंद ही दूरी पर जमीनी युद्ध होता रहा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पूरी घटना करछना थाना क्षेत्र के भस्मा आराई गांव की बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने को मिली है, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जो तस्वीरें आपको देखने मिल रही हैं कि कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन से ये पूरा मामला देखने को मिला है, लेकिन पुलिस ने इस दौरान कुछ नहीं किया। जब उसको सूचना मिली तब घायलों को अस्पताल पुलिस ने पहुंचाया। यूपी के बलिया में एक बेटे ने पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर यह हत्या की गई है। घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अहरपुरवा गांव की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची, हत्या की जांच शुरू कर दी है। देखिए, थाना सिकंदरपुर के गांव अहीरपुरवा से आज सुबह सूचना मिली है कि श्री लल्लन को उन्हीं के बड़े बेटे अजय के द्वारा मार दिया गया है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस बल के द्वारा मौके पर आकर के छानबीन की गई तो पाया गया कि लल्लन जी जो अपने घर के बाहर सो रहे थे, उनमें रात्रि में उनके बड़े बेटे अजय के द्वारा पुरानी ज़मीन जो कि उन्होंने अपने छोटे बेटे की पत्नी के नाम लिखवा दी थी, उसी रंजिश को लेकर के अपने ही पिताजी की हत्या कर दी गई है। अभियुक्त की निशानदेही पे आला कत्ल बरामद करके अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। अग्रिम जो भी जानकारी होगी आप लोगों को अवगत कराऊंगा। प्रतिदिन आता है और डेली यहीं से उसके लिए खाना भी जाता है और धमकी भी देता है। ये उधर गोरू चराते हैं, वहाँ भी आ जाता है और कहता है तो ज़मीन दे दो, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा। ये आते हैं तो कहते हैं, कोई भी बात कहते हैं। हाँ, यही बात है और हो ही गया। जो वो लोग कह रहे थे वो हो ही गया। आपको पता चला है? हमको सुबह में पता चला। क्या जानकारी मिली आपको? यही जो भतीजा हमारा है दौड़ के गया, संजय देखिए बाबा के क्या हो गया है जी। तो आप आए मौके पे, क्या स्थिति थी? स्थिति खत्म हो गए थे, नैरेटिव कट गई थी, खून गिर गया था पूरा। वो नहीं थे, आए थे तो मैं आए, वो नहीं थे। बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।